गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार के स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन नई नई जानकारी आपके बीच लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं और फिर से श्रृंखला है कंपटीशन से जुड़े हुए एग्जाम में उठने वाले प्रश्न की। जी हाँ, हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी जैसे कि एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, यहाँ तक यूपीएससी और बीपीएससी जैसे टफ है सिविल सर्विसेज के एग्जाम में उस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए आज हम फिर से चलते हैं अपने लक्ष्य और बिना देर किए, बिना समय गवाए। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो फिर से कंपटीशन जुड़े हुए एग्जाम उठने वाले प्रश्न की ही है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन था। देखिए, जब गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ऐसे कई आंदोलन और सत्याग्रह हुए, लेकिन तो पहला कौन था? तो याद रखिएगा, पहला था चंपारण सत्याग्रह। कौन था? चंपारण सत्याग्रह था, जो कि नील की खेती के विरुद्ध में चलाया गया आंदोलन था। चलिए, अब है दूसरा, भारत में प्रथम बार रेडियो प्रसारण कब हुआ? भारत में जब पहला बार रेडियो का प्रसारण हुआ तो वो कब हुआ? तो हुआ 1936 ईस्वी में। कब हुआ? 1936 में। चलिए, अब तीसरा प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो की गई 1965 ईस्वी में। कब की गई? 1965 में। चलिए, अब है तीसरा प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? देखिए, यहाँ पूछा गया था कि भारत में प्रथम बार रेडियो प्रसारण तो किया गया था 1936 में, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? तो की गई तो हुई 1936 में। कब की गई? 1936 में। चलिए, अगला प्रश्न है, संविधान के कुल कितने अनुच्छेद हैं? लेट्स ऑफ हाउ मेनी लेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के जो है वो 355। संविधान के कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो है वो 355। कितने हैं? 355। अब है कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? यानी आर्टिकल 356 व्हिच ऑफ रिलेटेड, यानी कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो है राष्ट्रपति शासन से, यानी प्रेसिडेंट रूल, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल। अब है कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अनुच्छेद हो गया, अब यहाँ अनुसूचियां तो है 12। कितने हैं? 12। प्रश्न है, सामवेद किससे संबंधित है? देखिए, हमारे जो वेद हैं वो 4 हैं। 4 वेद में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद हुए। तो 4 वेद में है कि सामवेद किससे संबंधित है? यहाँ किससे पूछा गया? सामवेद से। वेद का नाम भी लिया गया है सामवेद, तो है संगीत से संबंधित। किससे है? म्यूजिक से। चलिए, नंबर है, गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? देखिए, गायत्री मंत्र है वो किससे संबंधित है? कौन सा वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो किससे है? तो ऋग्वेद से है। याद रखिएगा। 10वां और अंतिम प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब हुआ? तो कलिंग युद्ध कब हुआ? तो 261 ईस्वी पूर्व हुआ। चलिए, तो आज इट इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम लाइकली एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, मोस्ट ऑफ एग्जाम यूपीएससी एंड बीपीएससी। Again, repeat this question in words for most perfect civil service exam UPSC. I meet you next new information another days. तो आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो स्टूडेंट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को देखकर लाइक करें, फॉलो करें, अपने मित्रों को शेयर करें। फिर मैं मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तो अभी के लिए तब तक के लिए धन्यवाद।